नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन बाद बकरीद का त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन कुर्बानी जानवरों की देते हैं, लेकिन इस त्योहार से पहले देश के कई हिस्सों में सियासी तनाव भी देखने को मिल रहा है। बकरीद के दिन किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में सरकारें सख्त हैं। सख्त दिशा निर्देश इसके लिए जारी किए गए हैं, नियम कायदे बनाए गए हैं। वहीं सियासी दल और संगठन सरकारों के फैसलों पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है बकरीद को लेकर, ये एक तरह से सियासी तूल इसको मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। आप देखिए, बकरीद को लेकर यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। वहीं महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस ने सख्त आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र की एक रिहायशी सोसाइटी में कुर्बानी से पहले बाउंसर और पुलिस की तैनाती की गई है। बंगाल में बीजेपी की सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित पशुओं और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। तो ये अलग अलग जगहों पर नियम कायदे यहाँ पर इस बार तय किए गए हैं बकरीद को लेकर, और पूरी निगरानी यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि किसी भी तरह नियमों का उल्लंघन यहाँ पर ना किया जाए। उधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद और नमाज को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल देर शाम सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक में गृह सचिव, यूपी के डीजीपी, गृह मंत्रालय से जुड़े बड़े अधिकारियों के साथ हर जिलों के डीएम, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि बकरीद पर किसी भी हालत में किसी को भी सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी जाए और न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हो। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तमाम आला अधिकारी शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस बैठक में। और इसके बाद आज शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। जो दिशा निर्देश हैं उनके पालन के लिए तमाम कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। खुले में यहां पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की मनाही है। कोई सड़क या आवाजाही यहाँ पर अवरुद्ध ना हो, इस बात के ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। तो बकरीद को लेकर योगी का ऑर्डर है, जिसके बाद एक्शन में अब पुलिस नजर आ रही है। बकरीद से पहले ये आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, नियम कायदे जारी किए गए हैं, जिसको पालन कराने के लिए पुलिस यहाँ पर सक्रिय दिख रही है। तो यूपी में योगी ने क्या निर्देश दिए हैं ये भी जरा आप जान लीजिए। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की अनुमति इस बार नहीं है और पहले भी नहीं थी, इस बार भी इसको कायदे से यहाँ पर लागू करवाया जा रहा है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी यहाँ पर नहीं होगी। सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी जाए, ये साफ निर्देश योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दे दिए हैं। किसी भी हाल में सड़क जाम नहीं होगी, ये निर्देश डीएम, एसपी को यहाँ पर दिए गए हैं। और परंपरागत जगहों पर, स्थानों पर ही आयोजन यहाँ पर कराए जाएं। जो जगहें इन तमाम तरह के आयोजनों के लिए बनी हुई हैं तय। नई जगहों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं है। अधिकारियों को सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि सख्ती बरतें अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन यहाँ पर करता है। नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो, ये साफ निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो ये कदम उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले जो तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं उनके पालन को लेकर। मुख्यमंत्री योगी के आदेश का असर ग्राउंड पर भी दिखना शुरू हो गया है। बकरीद को लेकर यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला। भारत नेपाल सीमा पर बकरीद को लेकर सुरक्षा सख्त है और पुलिस लगातार निगरानी यहाँ पर कर रही है। महाराजगंज में जिला प्रशासन और पुलिस के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो नियम कायदे यहाँ पर तय कर दिए गए हैं, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि खुले में कुर्बानी नहीं होगी। रोड यहाँ पर किसी भी तरह से अवरुद्ध ना हो और इसको लेकर सख्त निर्देश हैं योगी आदित्यनाथ के। अब शहर शहर पुलिस भी मुस्तैद है। फ्लैग मार्च कई जगहों पर निकाला जा रहा है। एक तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं बकरीद से पहले ये जो यहाँ पर बैठक की गई और उसके बाद अब इसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है सड़क। रणवीर सिंह हमारे साथ हैं। रणवीर, देखिए, साफ निर्देश हैं योगी आदित्यनाथ के कि यहाँ पर खुले में कुर्बानी नहीं होगी। जो प्रतिबंधित पशु हैं उनको लेकर साफ यहाँ पर कायदे तय कर दिए गए हैं। अब कैसे इनका अमल यहाँ पर कराया जा रहा है? बड़ी बैठक कल भी हुई, उसमें क्या कहा गया यहाँ पर अधिकारियों से?
देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी, और जो नई परंपरा शुरू नहीं होगी यानी कि किसी नई जगह पे खुले में कुर्बानी नहीं होगी, कोई सड़कों पर बैठेगा नहीं, क्योंकि जहां पर नमाजें हुआ करती थी नमाजें होंगी और नमाजों पर किसी तरह की रोक नहीं है। जिसको भी नमाज पढ़नी है वो अपने घर से निकल के जाए, मस्जिदों में नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के अपने घर लौट जाए, या वो अपना त्यौहार जैसे मनाना है उसको मनाए। लेकिन किसी तरह की हिंसा, किसी तरह का उपद्रव वो मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास जब पलट कर देखते हैं तो चाहे नागरिकता कानून का विवाद हो, आलम मोहम्मद का विवाद हो, इन अलग अलग घटनाओं में कई शहरों में हिंसा हुई। पिछले साल बरेली में हिंसा हुई, उसके पहले भी कई ज़िलों में हिंसा हुई। इन हिंसाओं को देखते हुए पुलिस को साफ तौर पे कहा गया है कि आप समझाइए, पीस कमेटी की बैठकों में जाइए, लोगों से अपील करिए और उसके बाद निगरानी इस तरह की बढ़ाइए कि कोई हिम्मत ना करे। बावजूद उसके अगर इस तरह की कोई इनपुट मिलता है कि कोई गड़बड़ी कर सकता है तो उस पर कार्रवाई करिए। LIU लगाई गई है। जो तकरीरें होती हैं नमाज़ों के बाद, उन तकरीरों में कई बार कुछ लोग भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो आम लोग उन बयानों को सुन के जब भड़क जाते हैं, कुछ हिंसा होती है, तब फिर बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है। यानी कुछ लोगों की हरकत और भुगतना बहुत लोगों को पड़ता है। ऐसे में माहौल ख़राब ना हो, इसकी एक कोशिश है, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नमाज़ पढ़ने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ जाना, यातायात प्रभावित करना और उसके बाद उस भीड़ के एवज में कोई हिंसा करना, ये स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल। और रणवीर, ये भी बताइए कि अब फ्लैग मार्च हम देख रहे हैं कई जगह पर निकाला गया है, तो कुछ संवेदनशील क्षेत्र बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर ये पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं जहाँ पर पुलिस जो है वो मुस्तैदी दिखा रही है? देखिए, 3-4 कैटेगरीज में मस्जिदों को डिवाइड किया जाता है। ईदगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उनमें कौन सी सामान्य है, कौन सी अति संवेदनशील है, कौन सी संवेदनशील है, ऐसे करके कैटेगराइज किया जाता है। जैसे लखनऊ में मान लीजिए ईदगाह है, वहाँ पर कितनी भीड़ आती है हर साल, एक एवरेज, उस हिसाब से उसको चिन्हित किया जाता है। और कुछ जगहों का ऐसा इतिहास है जहाँ पर हिंसाएं हो जाती हैं, जहाँ लोग उपद्रव करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे में अति संवेदनशील, संवेदनशील, सामान्य, इस तरह की कैटेगरीज बना करके पुलिस उसी तरह की व्यवस्था करती है ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना कर पाए। ड्रोन से निगरानी है, LIU की एक्टिविटी है, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है। ये सारी कवायद शुरू की गई है और ये 28 तारीख तक लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी फ्लैग मार्च की शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे अभी चूँकि 28 तारीख को है, आज 25 है, तो बकरीद का त्यौहार में 3 दिन बचा हुआ है। तो 28 को जब त्यौहार है तो आज शाम से या कल से ज़्यादा गतिविधियां दिखाई देंगी, जब पुलिस की टुकड़ियां लोगों से अपील भी करेंगी, पीस कमेटी में जाएंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से आग्रह अपील करेंगे। जो प्रभावशाली धर्मगुरु हैं या जो प्रभावशाली मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे बताएंगे कि भाई आप भी लोगों से कहिए कि आराम से रहें, मस्जिदों में जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ी मस्जिद में जाकर ही नमाज़ पढ़े। घर के पास अगर कोई छोटी मस्जिद है वहाँ भी नमाज अदा करने से उतना ही फ़ायदा मिलता है जितना किसी बड़ी मस्जिद में जाकर मिलेगा। तो इस वजह से इस तरह की अपीलें की जाएंगी, लेकिन अगर कोई हरकत होगी तो पुलिस कार्रवाई करने को तैयार है और इसकी छूट सरकार की तरफ से दे दी गई। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो साफ निर्देश यहाँ पर हैं जिसका पालन पुलिस यहाँ पर कर रही है। रणवीर, आप रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको दे देते हैं। देखिए, बकरीद से पहले तमाम इंतजाम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, और इस पर जो नियम कायदे तय किए गए हैं उसके पालन कराने के लिए पुलिस को साफ निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि त्योहार पर राज्य में कानून व्यवस्था की मुख्यमंत्री योगी ने सीधी निगरानी यहाँ पर शुरू कर दी है। तो मुख्यमंत्री खुद नजर इस बात पर रखे हुए हैं कि जो नियम है उनका पालन ठीक से हो। सीधे निर्देश यहाँ पर DM SP को दे दिए गए हैं कि शहर में कहीं पर भी लोगों को दिक्कत ना हो, सड़कें कहीं पर भी रुके ना, आवाजाही पर असर ना पड़े। बकरीद से पहले CM योगी ने साफ निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना की जाए और इस बात को लेकर ख्याल रखा जाए कि बाकी किसी को भी त्योहार की वजह से या इन इंतजामों की वजह से कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। तो देखिए, यहाँ पर थानों पर CM योगी की सीधी नजर यहाँ पर रहेगी। ये बात क्यों यहाँ पर कही जा रही है? CM योगी ने पुलिस रेडियो व्यवस्था की समीक्षा यहाँ पर की है और थानों की CCTV मॉनिटरिंग के लिए अब सेंट्रल डैशबोर्ड बनाया जाएगा। पुलिस संचार और गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा और 12 जिलों में यह डिजिटल वायरलेस सेवा जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पहल यहां पर की गई है और जिलों में आप देखिए कानून व्यवस्था की सीधी निगरानी अब यहां पर होगी। तो ये कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ाई जा रही है ताकि कानून व्यवस्था को यहां पर बेहतर किया जाए और जो पुख्ता इंतजाम है उनको यहां पर सरल तरीके से लागू किया जाए। तो पुलिस का संचार और गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा पर खास जोर यहां पर दिया जा रहा है।
तो ये बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा यहाँ पर ये तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ये अपडेट नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आप देखिए, बकरीद से पहले महाराष्ट्र में निर्देश दिए गए कि अवैध गौ तस्करी रोकने के लिए नाकेबंदी यहाँ पर की जाए। महाराष्ट्र में 25 से 28 मई तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। बॉर्डर और प्रमुख रूट पर गहन जांच की जाएगी और नियम तोड़ने पर वाहन अब सीधे जब्त होंगे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में केस होगा। परिवहन, पुलिस, पशुपालन विभाग संयुक्त कार्रवाई करेंगे। अवैध बूचड़खानों की सप्लाई चेन को भी तोड़ा जाएगा और हर जब्ती और कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को यहाँ पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर युद्ध स्तर पर जांच अभियान यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में भी ये एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। गौ तस्करी को कैसे यहाँ पर रोका जाए, इस सब के लिए नाकेबंदी वहाँ पर होगी। गहन जांच जो है वो की जाएगी। वाहनों की जो भी आवाजाही वहाँ पर होगी दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में। उधर मीरा रोड से भी मुंबई के एक बड़ी खबर सामने आई। मीरा रोड सोसाइटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सोसाइटी में पुलिस और बाउंसर की तैनाती की गई है। सभी गाड़ियों की सघन तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। सोसाइटी में जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी है और हर वाहन की अब यहाँ पर सघन तलाशी हो रही है। पुराने विवादों के मद्देनजर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ जो लोग हैं स्थानीय, उनका कहना है कि 3 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, इससे माहौल खराब हुआ था और वो नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा से हो, इसलिए ये एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। फ्लैग मार्च की तस्वीरें देख रहे हैं आप। मुंबई के नज़दीक मीरा रोड का इलाका, जहां पर सोसाइटी ने नियम बना रखा है कि वहां पर जानवरों की मनाही है और इसी को लेकर ये यहां पर जांच वगैरह की जा रही है गाड़ियों की, ताकि कोई इन नियमों का उल्लंघन ना करे। फ्लैग मार्च पुलिस ने यहाँ पर निकाला सुबह सुबह और पुलिस की तैनाती यहाँ पर है बड़ी तादाद में। और स्पेशल ड्राइव महाराष्ट्र में ये खासतौर पर चलाई जा रही है, जिससे जानवरों की तस्करी को यहाँ पर रोका जा सके। जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको यहाँ पर धरपकड़ की जा सके और इसमें ये पिछले अगले कुछ दिन तक गाड़ियों की सघन तलाशी यहाँ पर जांच जो है वो की जाएगी। उधर मुंबई के मीरा रोड इलाके में आप देखिए, जिस सोसाइटी में बकरीद को लेकर तनाव है, वहां पर हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी पहुंची। उन्होंने लोगों से बात की। अब लोगों की राय जरा आप देखिए यहाँ पर कि आखिर उनके जहन में क्या है, क्यों आखिर यहाँ पर फ्लैग मार्च वगैरह निकाला गया और ये सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। आपसे जानेंगे, पिछले 3 साल से आपकी सोसाइटी विवाद में है। विवाद क्या है और कब से खड़ा हुआ? देखिए, विवाद तो मुझे लगता है पूरा देश ने, पूरी दुनिया देख चुकी। 2023 में जो हटा हुआ है यहाँ पे, जेपी पूरा लाइमलाइट में आया, उसके बाद वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। कहीं न कहीं डर है, तभी तो इतनी बड़ी व्यवस्था। डर क्या है? डर क्या है? डर यही कि देखिए, जैसे कि बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, इनकी अपनी परंपरा है, उससे कोई एतराज़ किसी को नहीं है। लेकिन कोई परंपरा अगर किसी दूसरे के लिए तकलीफ बने तो वो नहीं करना चाहिए। अभी सरकार ने भी व्यवस्था दी है कि सोसाइटी में नियम बना है, किसी सोसाइटी में बकरे नहीं काटे जाएंगे। अब जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जो बकरीद मनाते हैं, उनका कहना है कि दिक्कत क्या है, जब हम अपने पेट्स ला रहे हैं, आप लोग भी जो है जानवर पालते हैं, वो लोग भी जानवर लेकर आ रहे हैं, तो सोसाइटी के भीतर जानवर ना लाया जाए, ये कैसी बात हुई? देखिए, जानवर मुझे लगता है कि घर में लोग कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, लेकिन कोई बकरा और गाय तो नहीं पालता है। तो ये सोसाइटी में जो करोड़ों रुपए का फ्लैट लोग आए हुए हैं, तो यहाँ गाय, बकरे और दूसरे जानवर यहाँ रहेंगे, तो ये इसको चिड़ियाघर घोषित कर दिया जाए। जब 3 साल पहले ये विवाद खड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सोसाइटी के भीतर ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ एक्शंस होते हुए देखे होंगे, उसके बाद आवाज़ उठाई गई। क्या हुआ था और किसके चलते ये पूरा जो आप लोग की मांग है और मुंबई पुलिस को आना पड़ा, इस प्रकार की दिक्कत हुई थी? मैडम, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें किसी को फेमस नहीं करवाना है हमारे माध्यम से, बट सभी को पता है जो ये न्यूज़ देख रहे हैं या फिर जिन्होंने ये 3 साल पहले जो हुआ था देख रहे हैं। क्या हुआ था कि कुछ
समुदाय के लोगों ने आकर यहाँ पर बकरा लाने के लिए कोशिश किया था, जहाँ पर क्लियरली एक रूल पास था, लाए भी थे, जो कि ऐसा था कि उन्हें अलाउड नहीं है करके एक रूल भी पास है। हमारी जो हेड बॉडी है जो ये पूरे सोसाइटी को जेपी को हैंडल करते हैं, तो वो हैंडल करने वाले वो रूल पास है कि अगर वो रूल है तो वो सबके लिए लागू है। वो होने के बावजूद भी उन्होंने फोर्सफुली ट्राई किया था कि लेके आने के लिए, तो उसके लिए वो विवाद की वजह से यह भी जो है डर का माहौल बना हुआ है कि हमें यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और बिल्कुल बच्चे लोगों को तो पहले ये है कि वो पूछते ही है कि यहाँ पर पापा जी आप यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन क्यों है, पुलिस क्यों इतना घूम रहे, तो इस डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। और ये क्यों जीना पड़ रहा है, यही सवाल उस समुदाय का भी। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे इसमें काफ़ी डर जाते होंगे। पुलिस यहाँ पर आई है, पुलिस मार्च निकाला गया है बकरी ईद के पहले, आप लोग सोसाइटी के भीतर रहते हैं, क्या स्थिति है फिलहाल और पुलिस द्वारा क्या कहा गया है सभी को? हर बार जब बकरा ईद आएगा तो पुलिस की फोर्स यहाँ लग जाती है दोनों गेट पे। हमारे बच्चों को, हमारे हिंदुओं को डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। ये डर का माहौल कौन बना रहा है आप लोगों की? दूसरे समुदाय। हमारे यहाँ सोसाइटी कभी भी, आपकी इस पूरे इंडिया में सोसाइटी का एक लॉ होता है कि सोसाइटी में जो है ना, जो भी पास होगा पॉलिसी, उसके हिसाब से सोसाइटी चलती है। इंडिविजुअल एक आदमी की पॉलिसी के हिसाब से सोसाइटी नहीं चलती है। सोसाइटी का जो पॉलिसी है, तो इसमें हमें पेट पॉलिसी वगैरह सब हमने पास किया हुआ है। और इसमें ना वो बकरे ला सकते हैं, ना हम यहाँ सूअर ला सकते हैं, ना हम अदर कोई भी जानवर ला सकते हैं। जो सोसाइटी का नियम है उसके हिसाब से चलना है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है सबको। लेकिन वो सोसाइटी को पॉलिसी को जो है ना दरकिनार करके और ये लोग बकरे लाए और ये इस टाइप के माहौल बनाए। और हर साल हमारे नेताओं बोले कि हम इसको बैठा के और इसको क्लोज करेंगे। जब बात होती है उनके त्यौहार की, तो उनका कहना है कि वो अपना त्यौहार मना रहे हैं और यदि उसकी बकरे काटने की उनसे त्यौहार मनता है तो वो मना रहे हैं। आपने कहा डर का माहौल है, डर का माहौल कौन पैदा कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ बकरे तक सीमित है या फिर उसके आगे भी कुछ ऐसा डर है जो आप लोग के मन में स्थित है? जी, इसके पहले जो हुआ है कांड, क्या हुआ है कांड? इसके पहले आप सबको पूरी इंडिया को मालूम है कि किसने बकरा लाया था, किस टाइप से ज़बरदस्ती, कैसे झगड़ा झंझट, पुलिस आई, किस टाइप से सब लोग पे जो है ना टॉर्चर हुए। तो ये सब माहौल जो है कंटिन्यू बना हुआ आ रहा है। प्रशासन उस हिसाब से यहाँ जो है ना, और हम सब लोग पुलिस फोर्स के अंडर जो है ना उन जी रहे हैं डर के माहौल में। मेरा बोलना मतलब कि जो है ना, तुम ऐसी ज़बरदस्ती वाली काम क्यों कर रहे हो? जब अगर सोसाइटी में पॉलिसी बनी हुई है कि ये सोसाइटी इस पॉलिसी के हिसाब से चलेगी, तो फिर आप उस पॉलिसी को तोड़ क्यों रहे हो? एक इंडिविजुअल, एक आदमी के लिए तो बनी नहीं है, तो उसको तोड़ के आप ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करके आप यहाँ माहौल को आप लोग ख़राब क्यों कर रहे हो? मत करो ख़राब। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बकरीद पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी एक बयान दिया है। वो यहां पर कह रहे हैं कि सिर्फ दिवाली, होली पर ही ज्ञान क्यों दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय को सलाह देनी चाहिए कि वो लोग भी वर्चुअल बकरीद मनाएं, कंप्यूटर पर बकरे की कुर्बानी करें। तो ये बकरीद को लेकर बयान यहां पर है नीतीश राणे का, जो यहां पर कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों यहां पर ज्ञान दिया जाता है होली और दिवाली पर। मुस्लिम समुदाय को भी सलाह यहां पर देनी चाहिए। मोठे आमचे होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा व्हर्च्युअल बकरी करा, कापू नका बकरी। हा हिम्मत तुमच्यामध्ये? आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी वंदे मातरम को मदरसों में लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। और इस चर्चा की शुरुआत हुई है यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राजभर के बयान से, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर राजभर ने जो बयान दिया है, उनका यह कहना है कि यूपी में वंदे मातरम लागू होगा, मदरसों में वंदे मातरम लागू होगा, जल्द सर्कुलर इसके लिए जारी किया जाएगा। तो वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा बयान यहाँ पर राजभर साहब ने दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ पर वंदे मातरम को लागू किया जाएगा और इसके लिए सर्कुलर भी जल्दी ही वो लागू करेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में भी वंदे मातरम को मदरसों में लागू करने को लेकर ये चर्चा इस बयान के बाद यहाँ पर शुरू हो गई है। और इस पर अब देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर आती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं राजभर, जिन्होंने बयान दिया है। देखिए, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी
ये अनिवार्य किया जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए क्या कोई सर्कुलर या फिर कुछ जारी करेंगे? कब निश्चित जारी होगा। कहा जा रहा है कि मदरसों में वंदे मातरम पढ़ा जाएगा, तो उस पर मेरा नज़रिया ये है कि अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़े, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो न पढ़े। उस पर जो है वो किसी एतबार से कोई दबाव या प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी की बात को सीरियसली मत लिया कीजिए। वो किस गठबंधन में रहेंगे, किस नेता के साथ रहेंगे, कभी वो बताएंगे कि वो मुख्तार अंसारी साहब के परिवार के सदस्य हैं, कभी वो बताएंगे कि मुस्लिम के तो पास नहीं जाना। उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो बैनर देख के, शकल देख के उस हिसाब से भाषण दे देते हैं, और वो खुद मान भी लेते हैं, इतनी अच्छाई है उनमें, वो खुद मान भी लेते हैं कि मैं समय के हिसाब से बाजा बजाता हूँ। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रणवीर, देखिए सपा कह रही है कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए उनके बयान को, लेकिन राजभर साहब साफ कह रहे हैं कि इसमें जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। सरकार की क्या तैयारी है मदरसों में उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम को लागू करने को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ महीनों पहले एक बयान दिया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया जाएगा। उसके बाद से सवाल उठे थे कि क्या शैक्षणिक संस्थानों में मदरसे आते हैं या नहीं आते हैं, और जब हमने पूछा तो ये हुआ था कि हाँ, मदरसे आते हैं। लेकिन इतने महीने होने के बाद अभी तक ऑफिशियली कोई जियो जारी नहीं हुआ है कि ये लागू किया जाए। अब इसमें आपत्ति क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि वंदे मातरम यानी कि अपनी जो मादरे वतन है, यानी कि जिसको हम भारत माँ कहते हैं, उसकी जय जयकार करने की बात है। उन्होंने कहा हम भारत को माँ नहीं मानते, हम भारत को अपना देश मानते हैं और हमारा देश है, लेकिन हम उसको भारत माँ नहीं कहेंगे, और ये हिंदू धर्म को कहना है कहें, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। ये सीधी सीधी उनकी आपत्ति है। और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत के हिसाब से जैसे राष्ट्रगान गाते हैं वैसे ही राष्ट्रगीत गाना होगा, और इसको अनिवार्य किया जाएगा। अभी तो ये कहा गया कि आप शुरू कीजिए, लेकिन अगर नहीं शुरू करेंगे तो इसको सरकारी स्तर पर लागू किया जाएगा। जैसे राष्ट्रगान को लेकर के नियम है कि 52 सेकंड का होगा, जहां बजेगा वहां लोगों को खड़ा होना होगा, सम्मान देना होगा। पिक्चर हॉल में भी इसकी शुरुआत की गई थी, और इसी तरह से अब राष्ट्रगीत को लेकर के भी एक पहल की जा रही है। पश्चिम बंगाल ने बाकायदा इसके लिए जो एक नियम बना दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसको जियो ऑर्डर करके ऑफिशियली इसको आदेश नहीं अभी जारी किया गया है, अभी आग्रह के स्तर पर है। ओम प्रकाश राजभर की जहां तक नॉन सीरियस होने की बात है तो वो पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा है। और चूंकि अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, और अल्पसंख्यक विभाग के अगर मंत्री ये कह रहे हैं कि इसको लेकर आदेश जारी होगा, तो जाहिर है कि इसको गंभीरता से लेना होगा। यूपी सरकार का भी मानना है कि वंदे मातरम हर किसी को गाना, उसको सम्मान देना, ये हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, जब लागू होगा तब ये देखना होगा कि किस तरह से सरकार इसको लागू करती है, लेकिन उससे पहले ही इस बयान को लेकर ये सियासत यहाँ पर शुरू हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त के हेडलाइंस।